हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HUS ट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रेम सागर शुक्ला, आई डिड BSc एंड MSc फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड करंटली परसुइंग PhD इन फिजिक्स फ्रॉम IIT रुड़की। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जैम 2021 के बारे में बताऊंगा और स्टूडेंट्स फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जैम 2021 का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। जैम का फुल फॉर्म है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। एग्जाम की डेट है फरवरी 14। तो स्टूडेंट 14 फरवरी को एग्जाम होगा। आपका संडे के दिन ये एग्जाम होता है। तो ये 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट्स। आज आपका 11 सितंबर है, तो कल से स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है जैम के लिए। और स्टूडेंट्स, आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 15 अक्टूबर। तो इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिलअप कर लें। और स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड आपका जैम का एडमिट कार्ड 5 जनवरी 2021 तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, आपका जैसा कि मैंने बताया जो एग्जाम की डेट है वो है 14 फरवरी और आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 मार्च को आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो कि जैम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो पहले तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप 15 अक्टूबर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिलअप कर लें। तो स्टूडेंट्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए जो आपको एक फॉर्म भरना होता है, आपको पता है एप्लीकेशन, वो आपको 15 से 28 तक उसका विंडो होगा। तो 15 अप्रैल से 28 अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, आप बेहतर तरीके से क्वालिफाई करते हैं, तो आप यहाँ पे इस विंडो में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन के लिए। और स्टूडेंट्स, जून 16 को आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आ जाएगी स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स 4th राउंड तक कट ऑफ जारी होता है अदर इंस्टीट्यूट का, क्योंकि और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप जैम से IIT से MSc कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए है IIT से। और आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी, जैसे IISc बैंगलोर हो गया, आप वहां से इंटीग्रेटेड PhD भी कर सकते हैं। तो IIT से और IISc बैंगलोर से आप इंटीग्रेटेड PhD, MSc प्लस PhD और MSc कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स कि अगर आप अपने मास्टर्स के लिए साइंस बैकग्राउंड में हैं और आप जाना चाहते हैं IITs में, तो आप जैम आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। और आपका जो सेकंड राउंड का एडमिशन लिस्ट है वो 1 जुलाई को आएगा और थर्ड राउंड का जो है वो 16 जुलाई को आएगा। इसके बाद क्लोजर ऑफ एडमिशन आपका 20 तक क्या होगा, एडमिशन का क्लोज होगा। तो 20 जुलाई तक आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, तो फॉर्म को फिलअप कर लें और आपका फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके लिए ये डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं मेनली IIT जैम फिजिक्स 2021 के लिए पेपर पैटर्न बताऊंगा जैम का, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ कितनी जाती है फिजिक्स के लिए मेनली, और सिलेबस फिजिक्स का, और MSc और इंटीग्रेटेड PhD के बारे में डिस्कस करूंगा और इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि एग्जाम को किस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स को। फिर मैं बताऊंगा कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा अभी स्टूडेंट्स। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज भी अपलोड करूंगा जैम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको पेपर पैटर्न, पहले मैं आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स, जैम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो स्टूडेंट्स, पहला सेक्शन जो होता है MCQs का होता है। इसमें स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स पहले सेक्शन में, और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट टोटल। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें से जो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें टोटल ये 50 नंबर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको आप ध्यान रखें। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन B में स्टूडेंट्स मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं इसमें तो स्टूडेंट सिर्फ जो A ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन MSQ में स्टूडेंट्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपके एक या एक से अधिक ऑप्शंस सही हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आप ध्यान रखें। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो 10 होते हैं इसमें वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए ये पेपर में कंट्रीब्यूट करता है 20 मार्क्स का। और स्टूडेंट, उसके बाद आता है NAT।
तो स्टूडेंट्स जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें स्टूडेंट्स आपके एनएटी टाइप क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो स्टूडेंट्स सेक्शन सी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी, उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में आएगा, उसे आप फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे स्टूडेंट्स, अदर 10 क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स। तो ये 20 और ये 10 तो 30 कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स कंट्रीब्यूशन करेगा स्टूडेंट। तो ये टोटल सम होगा जो 100 मार्क का पेपर आएगा आपका, और टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट वो 60 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, और जो टाइम मिलेगा आपको वो 3 घंटे का मिलेगा, 3 आवर्स। तो आपके लिए टाइम जो होगा वो 3 घंटे अलॉटेड है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं इसमें सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है। सीबीटी मोड में तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। तो आप इसमें सीबीटी मोड में एग्जाम देंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 मार्क की है। अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चन में गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका रिड्यूस होगा। और अगर स्टूडेंट्स, और जो मैंने बताया था सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं, 10 और 20, तो जो अदर 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 2/3 का। तो स्टूडेंट्स इसमें 2/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा आपका, तो इसका आप ध्यान रखें। तो इसमें 1/3 का, इसमें 2/3 का। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन बी है, जो आपका सेक्शन बी है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था 10 एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ सेक्शन ए में है स्टूडेंट्स, जहां पे आपको सिंगल ऑप्शन टिक करना होता है। और स्टूडेंट मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन और एनएटी न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सेक्शन सी जो है आपका एनईटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 10 अदर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, आप ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ सेक्शन ए में है आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके आते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कट ऑफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हमेशा यही होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके लिए वो परेशान रहते हैं। 3 ईयर के कट ऑफ लिए हैं, इससे आप एक ऑन एवरेज आप कट ऑफ समझ सकते हैं। तो 2020 में जो कट ऑफ थी फिजिक्स की वो देख सकते हैं आप, जनरल के लिए थी 21.70, ओबीसी के लिए 19.53 और SC/ST और PWD के स्टूडेंट्स के लिए 10.85। और जो स्टूडेंट 2019 में जो कट ऑफ थी वो देख सकते हैं आप 24.99 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 22.49, SC/ST और PWD के लिए 12.49। और जो 2018 में फिजिक्स के लिए कट ऑफ थी वो देख सकते हैं आप, जनरल के लिए 17.05, ओबीसी के लिए 15.35 और SC/ST और PWD के स्टूडेंट्स के लिए 8.53। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैम में जस्ट क्वालिफाई करने से आपको कोई इंस्टीट्यूट या तो मिलता ही नहीं है, या तो आप बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं पाते। तो कोशिश यही करिए कि कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रहें आप, 5 या 10 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपको ऊपर लाना चाहिए। तो मैं अभी जनरली कट ऑफ आपको, जनरली अगर हम समझे कट ऑफ को, तो ये आप मान सकते हैं कि 25 to 28 का रेंजेस मान सकते हैं जनरल के लिए, और स्टूडेंट्स आप 22 to 25 मान सकते हैं रेंज ओबीसी के लिए, अगर कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ ये। और आप 12 to 15 मान सकते हैं SC/ST और PWD के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपके लिए एडमिशन अगर पाना है आपको MSc में या इंटीग्रेटेड PhD में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 35 प्लस मार्क्स लाएं, तो आपके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है अच्छा। स्टूडेंट्स आपको 4th राउंड तक 30 तक भी कुछ ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। अगर 35 प्लस आपका है मार्क्स तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप ओबीसी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 32 मार्क्स प्लस लाएं, तो आपके लिए सेफ्टी होगी। और अगर आप SC/ST या PWD में है तो आप 25 प्लस लाएं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप कट ऑफ के जस्ट बाउंड्री पे ना रहें, और उसमें से आप जरूर इंक्रीज करें। 10 to 12 मार्क्स अगर आप इंक्रीज कर लेते हैं तो आपको IIT से MSc या इंटीग्रेटेड PhD करने के लिए ऑप्शंस मिल सकते हैं। और कोशिश करें जितना बेहतर से बेहतर आप मार्क्स ला पाएं उतना मार्क्स आप लाएं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं सिलेबस बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी फिजिक्स में जैम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सिलेबस यहाँ पे बता दूं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके 7 टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स में स्टूडेंट और टॉपिक्स को भी मिक्स कर दिया गया है, जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस में बांटा गया है वो 7 टॉपिक्स में है।
तो मैथमेटिकल मेथड्स है, इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स है स्टूडेंट्स, और मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, आपने ये पढ़ लिया होगा। और ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स, ये भी आपने सेकंड ईयर तक पढ़ लिया होगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ये आप पढ़ रहे होंगे थर्ड ईयर में। किनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपने सेकंड ईयर तक पढ़ लिया होगा, बेसिक सेकंड ईयर तक। मॉडर्न फिजिक्स, इसके कुछ टॉपिक्स आपको पता होंगे और कुछ टॉपिक्स आप अभी पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो स्टूडेंट्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ चीजें तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, लेकिन आप डिटेल में भी आप पढ़ रहे होंगे बीएससी में। और स्टूडेंट्स इसका डिटेल सिलेबस में मैं आपको नीचे एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले। फिर मैं इंपॉर्टेंट टिप्स में बताऊंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीके से अपने कोर्सेज को पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया, मैथमेटिकल फिजिक्स पहली यूनिट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैकोबियन, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओडी का। तो स्टूडेंट और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट यूनिट जो आपको मैंने बताया मैथमेटिकल मेथड्स का। स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड यूनिट्स, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्सेस, मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स, केप्लर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, conservative and non-conservative forces, system of particles, center of mass, equation of motion of the center of mass, conservation of linear and angular momentum, conservation of energy, variable mass system, elastic and inelastic collision, rigid body motion, fixed axis rotation, rotation and translation, moment of inertia and product of inertia, parallel and perpendicular axes theorem, principal momentum and axes, kinematics of moving fluids, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आइलर्स थ्योरम, इक्वेशन बर्नौली थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये थे दो यूनिट्स। तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो आपकी यूनिट है ये 12th के बुक से भी आप काफी अच्छे से पढ़ लें, जैसे कि यहाँ पे रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का है, या कैप्लर्स लॉ या ग्रेविटेशन होती है, इसमें काफी हेल्प मिलती है। अगर आप एससी वर्मा वगैरह सॉल्व किए रहते हैं तो इसमें आपको काफी हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा सजेशन है पर्टिकुलर। बाकी आप जो कोरियोलिस फोर्स या जो भी चीजें आपके बीएससी से रिलेटेड बुक्स में है उसे आप बहुत अच्छे से डिटेल में वहां से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं थर्ड यूनिट, ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेट्स फिगर, damped and force oscillator, resonance wave equation, trebling and standing waves in one dimension, energy density and energy transmission in waves, group velocity and phase velocity, ये काफी important topic है, sound waves in media, Doppler effect, Fermat principles, general theory of image formation, thin lens and lens combinations, interference of light, optical path retardation, Fraunhofer diffraction, Rayleigh criteria and resolving power, diffraction, grating, polarization, linear, circular and elliptical polarization, double refraction and optical rotation। स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड टॉपिक। इसमें ऑप्टिक्स काफी डोमिनेटेड आपने देखा और वहां पे ऑसिलेशन एंड वेव्स के कुछ टॉपिक्स थे। तो स्टूडेंट्स इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना फोर्थ यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स, जिसको काफी ध्यान से पढ़ें। Coulomb's law, Gauss law, electric field and potential, electrostatics boundary condition, solution of Laplace equation for simple cases, conductors, capacitor, dielectrics, dielectric polarization, volume and surface charges, electrostatic charges, Biot-Savart law, Ampere's law, Faraday law of electromagnetic induction, self and mutual inductance, alternating currents, simple DC and AC circuits with RL and C components, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो फोर जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, फोर इक्वेशन है मैक्सवेल्स की, उसमें इसमें हम पढ़ेंगे। एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पॉइंटिंग थ्योरम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, नॉर्मल इंसिडेंट ओनली, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें। लॉरेंज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि इस पोर्शन को मैं काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको मैं पहले स्टार्ट करके उसकी थ्योरीज के भी शॉर्ट में वीडियोज बना दूंगा, जिससे आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स
आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4th यूनिट देख लिया है, 5th यूनिट देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए काइनेमेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स आप यहाँ पे है टॉपिक्स। तो एलिमेंट ऑफ काइनेमेटिक थ्योरी एंड ऑफ गैसेस, velocity distribution and equipartition of energy, specific heat of monoatomic, diatomic and triatomic gases, ideal gas, van der Waals gas and equation of state, mean free path, laws of thermodynamics, zeroth law and concept of thermal equilibrium, first law and its consequences, isothermal and adiabatic process, reversible, irreversible and quasi-static process, second law and entropy, Carnot cycle, Maxwell's thermodynamics relation and simple application, thermodynamics potential and their application, phase transition and Clapeyron equation, ideas of ensemble, Maxwell, Boltzmann, Fermi-Dirac and Bose-Einstein distribution। तो स्टूडेंट्स ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का थोड़ा पोर्शन है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे स्टूडेंट्स इससे भी काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे अपना 6 यूनिट। तो ये स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि पूरे जैम एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, उसमें काफी टॉपिक्स इंक्लूडेड भी हैं स्टूडेंट्स मॉडर्न फिजिक्स में, और ये काफी इजी भी है अगर आपको अच्छे से फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट पता है तो स्टूडेंट्स इस पे काफी फोकस करें। इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इनवेरिएंस, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उससे आप अच्छे से पढ़ें वहां से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल, एक्स रेज, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज, श्रोडिंगर इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर 1, 2 and 3 डायमेंशनल बॉक्सेस। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन है। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस फॉर द 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, reflection and transmission at a step potential, Pauli exclusion principle, structure of atom, nucleus, mass and binding energy, radioactivity and its application, laws of radioactive decay। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, तो लास्ट में टॉपिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टूडेंट्स, तो इसका भी ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैकेनिक्स के, बीच में क्वांटम मैकेनिक्स के, और यहाँ पे न्यूक्लियर के कुछ टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक सिलेबस का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ पोर्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ब्रेविस लैटिसेस एंड बेसिस, मिलर इंडिसेस, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, फर्मी लेवल, पीएन जंक्शन डायोड, आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन सीबी, तो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर मोड्स, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, सिंपल ऑसिलेटर, वर्क ऑन कंडीशंस, साइनसॉइडल ऑसिलेटर, ओपीएमपी एंड एप्लीकेशन, इन्वर्टिंग and non-inverting amplifier, Boolean algebra, binary number system, some conversion from one system to another system, binary addition and subtraction, logic gates में स्टूडेंट and or not, NAND nor, exclusive or, और स्टूडेंट्स इसका ट्रस्ट टेबल आपको देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स और डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 7th यूनिट और उसके सब टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने जल्दी आपको ये टॉपिक्स बताए। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, पहले मैंने आपको टॉपिक्स बताया, फिर उसके सब टॉपिक्स भी बता दिए आपको 7th यूनिट के। डाउट होता है एमएससी स्टूडेंट्स को कि एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एमएससी करना चाहते हैं आईआईटी से, तो उनके लिए स्टूडेंट्स ऑप्शन है जैम के थ्रू, और स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी ले लें, जिसमें स्टूडेंट्स क्या हो, एमएससी प्लस क्या हो, पीएचडी हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करने से होता है स्टूडेंट्स की पहले तो आपको एमएससी से रिलेटेड ही चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड पीएचडी की तरफ फोकस्ड होता है, क्योंकि आपको वहीं से पीएचडी करनी होती है। अगर आप ये पता हो तो आप उस तरीके से अपना रिसर्च की तरफ ओरिएंटेशन आपका होता है। लेकिन पीएचडी में स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो स्टूडेंट्स लेकिन ये भी बात है, अगर आप एमएससी करके डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं तो आप एमएससी ही ज्वाइन करें। अगर आपका पीएचडी श्योर नहीं है कि आपको पीएचडी करना है कि नहीं करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन ना करें। तो स्टूडेंट अगर आप श्योर हैं कि आपको पीएचडी करनी है तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करें, इससे आपका टाइम बचेगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि एमएससी करनी है तो आप प्लेन एमएससी करनी है तो आप एमएससी में एनरोल हों, और स्टूडेंट्स वहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी में ज्वाइन करने पे भी कुछ जगह पे ऑप्शन है कि आप 2 साल बाद अपनी एमएससी डिग्री लेके आप
छोड़ सकते हैं, पीएचडी नहीं करते हैं तो आपको भी एमएससी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन कुछ जगह पे स्टूडेंट 6 मंथ का आपको और स्टडी करना होता है या कुछ उनका होता है, तभी आपको वो एमएससी की डिग्री देते हैं। आप डायरेक्टली बीच में तुरंत नहीं छोड़ सकते इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट एमएससी डिग्री लेने के लिए आपको थोड़ा और टाइम लगाना पड़ सकता है। तो या तो स्टूडेंट ऐसा प्रोग्राम होता है ड्यूअल डिग्री का, एमएससी प्लस पीएचडी। तो अगर आप ड्यूअल डिग्री में जाते हैं तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपको एमएससी की अलग डिग्री मिल जाती है, आप 2 ईयर कंप्लीट करते हैं इजीली। और अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, प्रॉब्लम्स होता है कहीं। तो सोच समझ के अपना एडमिशन लें कि आप प्लेन एमएससी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आईआईसी बैंगलोर। तो अगर आपको पीएचडी करनी ही है तो और आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी लेना है तो आप आईआईसी बैंगलोर से लें, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन। लेकिन स्टूडेंट्स आईआईटीज में अगर आप जा रहे हैं एमएससी करने हैं तो वहां पे इंटीग्रेटेड पीएचडी लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आईआईटीज में इंटीग्रेटेड पीएचडी लें। अगर आपको आईआईसी बैंगलोर मिलता है और आपको पीएचडी करनी है तभी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी लें, अदरवाइज आप प्लेन एमएससी लें। अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो आप इजीली आप अपना गेट क्वालिफाई करके या नेट क्वालिफाई करके इजीली वहां पे अप्लाई करके इजीली आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। और अगर आपने इंटीग्रेटेड नहीं ज्वाइन किया है तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप अदर फील्ड्स में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बैंकिंग, एसएससी या अदर एग्जाम्स भी देते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके लिए प्लेन एमएससी काफी बेहतर ऑप्शन है। अगर वो इन सब चीजों में है और वो एमएससी करना ही चाहते हैं और टैग लेना चाहते हैं आईआईटीज का, या आईआईटीज में पढ़ने का उनका मन है, मास्टर्स बस करना है, पीएचडी में ज्यादा लंबा टाइम नहीं स्पेंड करना है, तो उनके लिए एमएससी बेहतर है। लेकिन जो स्टूडेंट श्योर हैं कि उन्हें पीएचडी करनी है, वो इंटीग्रेटेड पीएचडी में अपना एडमिशन लें, और अगर उन्हें आईआईसी बैंगलोर मिलता है तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो स्टूडेंट्स कुछ टिप्स तो मैंने बताया कि कोर्स को चूज करने के लिए, तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि किन स्टूडेंट्स के लिए एमएससी बेहतर है, प्लेन एमएससी लेना, और किन स्टूडेंट्स के लिए ड्यूअल डिग्री मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी लेना बेहतर है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टिप्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 टॉपिक्स थे अपने। 7 टॉपिक्स में से स्टूडेंट्स पहले आप मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पोर्शन है वो काफी इजी होता है और स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं उसमें से, स्टूडेंट बहुत वेरिएबल नहीं होता, तो पहले उस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लें आप मैथमेटिकल फिजिक्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसमें बता रहा हूँ। ईएमटी आपका बेहतर टॉपिक है, काफी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ऊपर मैं आपको रखूंगा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे कौन कौन से पोर्शन थे। मॉडर्न फिजिक्स में आप मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स, फिर स्टूडेंट्स वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स थी, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स था। तो जो टॉपिक्स हैं आपके, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें आप बुक्स से। और आपका जो ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स के पोर्शन है उसको भी आप देख लें। अगर आपके लिए वो टॉपिक टफ पड़ता है तो आप उसकी थ्योरीज और फॉर्मूलेज को याद रख लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, उसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं। उसमें से अगर क्वेश्चंस आपके इजी भी बन सकते हैं अगर इजी आने होंगे, लेकिन जो भी टॉपिक्स आपको टफ लग रहा है उसकी थ्योरीज और फॉर्मूलेज देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना हो। और स्टूडेंट्स कुछ इजी टॉपिक्स में आपको बताऊं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, और सबसे इजी जो होगा आपके लिए वो होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इस टॉपिक्स को तो कभी मिस ना करें। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके क्वेश्चंस और इनके फॉर्मूले बहुत ध्यान से आपको मेमोराइज करने चाहिए, और इससे इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली इसे लगा सकते हैं और अपने मार्क गेन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया अपना मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ईएमटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट्स अब बचा अपना मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है, वो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ें और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहें आप। और स्टूडेंट्स आपका जो थर्मोडायनामिक्स वाला टॉपिक है वो भी आपको पढ़ा दिया जाता है सेकेंड ईयर तक ही। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको पढ़ा दिया गया है, या आपके 5th सेमेस्टर में भी जो आपको पढ़ा दिया गया है 5th सेमेस्टर में, उन टॉपिक्स की थ्योरीज को आप बेहतर तरीके से कवर कर लें और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते रहें। इससे आप अपनी तैयारी के काफी फ्लो में होंगे। और स्टूडेंट्स अभी आपके पास 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो अभी आपके पास कम से कम आप देख सकते हैं आपका अभी है आपके पास नियर अबाउट 5 मंथ है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर सकते हैं, इतना टाइम बहुत है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। स्टूडेंट्स अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन सारे सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं आपको थ्योरी, फॉर्मूले और स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर तो सारे टॉपिक्स का लगवाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो सारे टॉपिक्स का मैं कोशिश करूंगा कि आपका 3 मंथ तक या 3.5 या 4 मंथ तक आपके मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए। तो स्टूडेंट्स 4 मंथ
में मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएं, और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई डाउट्स है तो उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से थ्योरीज उनके और फॉर्मूले उनके क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बेहतर ढंग से अपने एग्जाम को दे पाए। स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपके सारे कोर्सेज यहाँ पे फ्री रहेंगे, मैं यूट्यूब चैनल पे ही अपनी वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। लेकिन अगर आपको बहुत बेहतर लगे मेरे कोर्सेज, और अगर 20 स्टूडेंट्स होते हैं तो मिनिमम एफोर्डेबल फी में मैं उनको 1 घंटे पर डे या उस हिसाब से उनके कोर्स बना के और अच्छे तरीके से उनको थ्योरीज और पढ़ा सकता हूँ और प्रीवियस ईयर अच्छे से उन्हें समझा सकता हूँ। तो स्टूडेंट अभी तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वीडियोज में जो सॉल्व कराऊंगा उनको देखें, जो थ्योरीज आपको बताऊंगा उनको देखें, और स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। मैंने आपको टॉपिक सिलेबस बता दिया है, कट ऑफ बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग बता दिया है, पेपर पैटर्न बता दिया है। इन सबको आप एक बार समझ लें अच्छे से। और एक बात और इसमें कहूंगा, ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, इसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत जरूरी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए उसका। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका आप ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट टिप्स में यही मैं बताऊंगा कि पहले तो सीबीटी मोड है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, फिर इजी टॉपिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। कुछ टॉपिक्स इजी में आते हैं, कुछ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इजी वाले आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले को मेहनत करके सीखना है, उनके प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके क्वेश्चंस मिस ना हो और इजी मिस ना हो। तो अगर ये दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो जाती हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, आप काफी क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि इजी का क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इजी वाला छूटेगा नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर आपने लग के मेहनत कर दी तो आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, जस्ट कट ऑफ को पार कर लेने से ज्यादा फायदा आपको जैम में नहीं होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स कोशिश करिए कि आप कट ऑफ से कम +15 मार्क्स का लीड ले रहिए। आप जनरल हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 35+, आप ओबीसी हैं 32+, और आप अगर SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो 25+ लाने की कोशिश करें। इससे आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको कोई ना कोई IITs या NITs मिल ही जाएगी। और अगर आप 32+ ला रहे हैं तो आपको IITs बेशक आपको आराम से किसी ना किसी IIT में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ IITs बढ़ गई हैं, आप जान ही रहे हैं इस समय। तो स्टूडेंट IIT से MSc और इंटीग्रेटेड PhD करने के लिए और IC बैंगलोर से इंटीग्रेटेड PhD करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है जैम। तो जैम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। और अगर आपका बहुत मन था पहले कि आपको IIT में जाना था, लेकिन आपका JEE में एडवांस में कम मार्क्स आया और आपने BSc ज्वाइन कर लिया, तो आपके लिए फिर से एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जिससे आप IITs में जा सकते हैं, वहां से मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बातें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी मैं आपके कोर्स से रिकॉर्डिंग बनाऊंगा वो आप तक पहुंच पाए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्योरी या फॉर्मूले बताऊं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन के वीडियो डालूं तो आप तक वो पहुंच पाए और आप उन वीडियोज को देख के और उन थ्योरीज और फॉर्मूले को रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते रहें। तो स्टूडेंट्स आपको अगर जैम से रिलेटेड कोई अदर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स आपको मैं सिलेबस या और भी चीजें जो भी आपको चाहिए होगा अगर आप मुझे बताते हैं तो वो मैं आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और जब मैं बेहतर परफॉर्म करें। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।